हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप झुंझुनवाला R2 की इन्वेस्टमेंट से। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल फिन लाइफ के अंदर तारीख 4/6/2020 में कॉल्स दिए थे, और जो भी कॉल्स मैंने दिए थे वो काफ़ी हद तक चले, और उनमें आपको टारगेट भी रिसीव हुआ, किसी में SL भी हिट हुआ। तो उस कॉल को आपने आज पूरे दिन देखा होगा। तो ये एक छोटी सी ट्रेड समरी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले बात करते हैं ओरो फार्मा से। ओरो फार्मा फर्स्ट कॉल था, और ओरो फार्मा का अभी चार्ट में खलता हूँ। ओरो फार्मा का जैसे इस लाइन से सपोर्ट लिया था तो मैंने बाई दिया था, और बाई देने के बाद ये काफ़ी अच्छा चला, और मेरा टारगेट 785 का था और हाई 791 का बनाया, और काफ़ी अच्छा चला। अब सेकंड जो था कॉल मेरा, वो था एक्सिस बैंक का, जिसमें SL हिट हुआ। तो एक्सेल हिट होने के बावजूद मैंने आपको बहुत जल्दी ही उस कॉल से निकाल दिया। मैंने 408 का स्टॉप लॉस दिया था, और जैसे वो क्रैक हुआ अपना एक्सिस बैंक में से एग्ज़िट हो गए। थर्ड कॉल अपना बर्जर पेंट का था। बर्जर पेंट का कॉल काफ़ी अच्छा चला, और हमने 516 रुपया में आपको सेल कॉल दिया था। वहाँ से 502 का टारगेट अचीव किया। पूरे 14 रुपये का आपको प्रॉफिट मिला बर्जर पेंट में। इसके बाद आ जाता है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने बाई कॉल दिया था 555 रुपये में, और मैंने स्टॉप लॉस दिया था 552 रुपये का। 555 में मैंने बाई कॉल दिया था, और मैंने SL 552 का दिया था, टारगेट 562 का दिया था। इसमें मैंने आपको हर बार एक मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल्स देखिए। तो आप ये देखेंगे कि 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर जो भारती एयरटेल है उसमें जो ये ग्रीन कलर की लाइन है वो 555 रुपीज़ 50 पैसा है। मैंने आपको कॉल दिया था सुबह 9:30 पर, और 15 और भारती एयरटेल का 9:30, यानी ये जो कैंडल है वो इस पर मैंने कॉल दिया था। इसके बाद वाली कैंडल जो शुरू हुई है इसमें लो बनाया 49.55 पैसे का भारती एयरटेल ने, मगर क्लोजिंग आई 556 रुपीज़ 10 पैसा। ये कैंडल ने सबको स्टॉप लॉस करा दिया, जबकि मैंने आपको बोला था कि एवरी टाइम 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे जाएगी। जब भी आप कोई ट्रेड लें और मेरा स्टॉप लॉस अगर कोई भी रेट का हो, आपको 15 मिनट्स कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज आती है तो आपको एग्ज़िट होना है, नहीं तो नहीं होना है। तो उसके बाद 562 का टारगेट भी अचीव किया भारती एयरटेल ने। उसके बाद स्लाइड किया, और देखिए इसने फिर बाद में मार्केट जैसे पॉजिटिव हुआ वहाँ से भारती एयरटेल ऊपर आया, और ऊपर ना ही नहीं आया, ये देखिए इधर से ऊपर आया इस सेकंड चार्ट के अंदर, और इस लाइन पे इसने सपोर्ट भी लिया, और उसके बाद ब्रेकआउट देकर 583 तक गया भारती एयरटेल। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारती एयरटेल ने बहुत ही अच्छा टारगेट दिया। उसके बाद मेरा सेल कॉल था बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट का मैंने कॉल दिया था, वो मैंने आपको बता ही दिया, 516 रुपये में दिया था, और 502 रुपये का टारगेट अचीव भी हुआ। अब आते हैं कैडिला हेल्थ केयर पर।
कैडिला हेल्थ केयर 559 के लेवल पर मैंने आपको बाई करने के लिए कहा था, मगर इसका स्टॉप लॉस है वो है 356 का, 356 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो कैडिला हेल्थ केयर ने 357.60 का ये कैंडल है, इसमें क्लोजिंग दिया। उसके बाद कैडिला हेल्थ केयर 356 के नीचे कैंडल क्लोज करके अपना स्टॉप लॉस खा गया और इसने सपोर्ट लिया, नहीं 356 का मैंने आपको क्लोजिंग भी स्टॉप लॉस बोला था, और इसने क्लोजिंग दी है 355.65, वहीं पे क्लोजिंग दी एक एक लेवल मेरे से भी देखा नहीं जाता, मगर वहीं पे क्लोजिंग दी और वहीं पर सपोर्ट लेकर, वहीं से सपोर्ट लेकर कैडिला हेल्थ केयर चला है और चला है 363 तक गया। तो ये देख सकते हैं आप। तो कई बार क्या होता है, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मगर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मैंने आपको कॉल दिया है और क्लोजिंग बेस पर मैंने आपको बोला है कि 356 के नीचे आए, जबकि मेरे को एग्जैक्ट फिगर बताना था 355.47, 355.47 के लेवल के नीचे नहीं क्लोजिंग आई और 355.65 के लेवल पर क्लोजिंग आई है। तो कैडिला हेल्थ केयर का टारगेट बाद में अचीव हुआ और कैडिला हेल्थ केयर के बाद मैंने आपको वोल्टास में बाई करवाया। मैं वोल्टास आप देख सकते हैं कि वोल्टास 575 का बाई था और 569 का स्टॉप लॉस था। तो वोल्टास आप कह सकते हो कि वोल्टास 569 का स्टॉप लॉस 569 का स्टॉप लॉस, इसमें भी स्टॉक ऊपर ही आया, हाँ, यानी 569 का स्टॉप लॉस भी नहीं खाया क्लोजिंग बेस पर। 569 का स्टॉप लॉस था, हाँ 569 का स्टॉप लॉस तो खा लिया क्लोजिंग बेस पर, मगर वोल्टास अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। और बायोकॉन का तो मैंने आपको 392 का लेवल आया और 3 जैसे ही 95 का लेवल आया तब मैंने आपको बोला था कि एक बार एग्जिट हो जाइए, वापस री एंटर कर जाइएगा। अब उसके बाद मैंने आपको एस्कॉट्स दिया, एस्कॉट अराउंड 571 दिया। एस्कॉट्स में 571 के लेवल पे मैंने बाई करवाया और ये कॉल मैंने आपको दिया 10:24 पर, और 10:24 पर मैंने आपको एक कॉल दिया। उसके बाद मैंने उसका स्टॉप लॉस आपको दिया था। अच्छा, एस्कॉट का मैंने आपको सेल कॉल दिया था, ना कि बाई कॉल दिया था। तो एस्कॉट का मैंने सेल कॉल दिया था 571 के लेवल पर, और वहाँ से ये स्लाइड होते होते और उसका स्टॉप लॉस दिया था 573 का। तो 573 और ये ग्रीन लाइन जो है वो 587 है। और एस्कॉट मैंने दिया था 10:24 पर, 10:14, 10:24। एस्कॉट इतना कैसे चल गया? अच्छा, फ्यूचर और कैश का लेचा है, तो भी इसमें भी हाई कितना बनाया, इसमें भी हाई ऊपर बता रहा है। 10:24 पर एस्कॉट मैंने सेल दिया, एस्कॉट सेल बिलो 741। अरे, एस्कॉट सेल बिलो 571,
971 के बदले मैंने 571 बोल दिया, और SL भी मैंने 573 का दे दिया, जबकि 573 नहीं 973 है। तो ये जो लेवल है सेल बिलो 971, तो इसका हाई क्या था 981, इसका लो, इसका लो, एस्कॉर्ट मुझे देखने में ही गलती लग रही है। सेल बिलो 571 लिखा गया मगर 971 था। ये कॉल मैंने कब दिया था? 10:24 पर। 10:24 पर क्या चल रहा था? $981 चल रहा था। 981 का लेवल लिखने के बदले मैंने एस्कॉर्ट्स के अंदर गलती लिख दी। इसके बाद मैंने कैनरा बैंक सेल दिया, बाय कौन से एग्जिट कराया, और मैंने लिखा भी कैनरा बैंक सेल में कि वेरी 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 गुड चांस ऑफ टू स्लाइड। तो काफ़ी अच्छा स्लाइड हुआ कैन बैंक। आप देख सकते हैं कैन बैंक का मैंने 100 रुपये 10 पैसे में कैन बैंक सेल कराया था, और उसके बाद कैन बैंक जो है वो नीचे में 96 तक गया, और उसके बाद मैंने बर्जर पेंट में बुक प्रॉफिट बोला और बोला अपडेट एज सेल कर दीजिए। और सन टीवी मैंने करवाया, तो सन टीवी मैंने सेल करवाया 399.60 पैसे में सेल कराया, और 392 का टारगेट दिया, जबकि सन टीवी नीचे में 393 395 393.80 तक गया। मगर क्या बात है, 393.80 भी गया हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बायकॉन का री एंट्री लेवल मैंने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। जुबलेंट फूड मैंने बाई कराया 1673 रुपये में, और मैंने उसमें बोला भी कि आप खड़े रहिए, मगर नीचे में लो जुबलेंट फूड गया 1669। मगर अगर आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी इसका लो, और जुबलेंट फूड का मेरा SL था 1665, और जुबलेंट फूड लो गया 1653-55 तक, क्लोजिंग है 1654 में। तो जुबलेंट फूड स्टॉप लॉस हिट हो गया, मगर वहाँ से ये चला और 1690 तक ऊपर में गया, और अपने बाई किया था जुबलेंट फूड
1673 में। फिर आ जाते हैं जुबलिन के फूट के बाद सन टीवी और कैन बैंक हिट है। इन्फी मैंने 706 रुपये में करवाया था, मगर मैंने उसमें बोला था एग्ज़िट हो जाइए। और बस इतने ही आज के कॉल थे, तो मैं आज आपके सामने ये स्टॉप करता हूँ। और मैंने आज जो कॉल्स दिए हैं उसकी एक ये समरी है, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 15 मिनट का लेवल देखना ज़रूरी है, और वो देख के आप काम करेंगे तो कभी ही धोखा नहीं खाएंगे। तो मैं हूँ आपका अपना टेक्निकल एनालिस्ट अनूप, और आपसे इजाज़त लेता हूँ। ये मेरी कुछ 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको ट्रेड करते समय क्या क्या चीज़ों किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आए उस तब तक वेट करना चाहिए कोई भी कॉल्स के लिए। ठीक है जी, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।